अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं डायरेक्टर जनरल हूँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इसाक खुड़ो। आज आपसे मुझे दो चार बातें करनी हैं और वो ये बातें करनी है कि हमारा इदारा 1979 में बना था और ये इदारा पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहलाता था। अभी 2011 में इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है और इसको पूरे सिंध के लिए ये इदारा काम कर रहा है। जो इसका पहला जो बुनियादी काम है वो ये होता है कि घरों की जो है लेआउट प्लान पास करना, उनके नक्शे पास करना, हाई राइज बिल्डिंग के नक्शे पास करना, एमिनिटी प्लाट्स के जो है वो आपको जो है में मदद करना और दूसरी काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। उनमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ रूल्स हैं जिसको हम TPR रूल्स कहते हैं। तो उसके हिसाब से ये इदारा फंक्शन कर रहा है। पहले इस इदारे का नाम और परसेप्शन थोड़ा बहुत ख़राब होता रहा है, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन अभी ये इदारा अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है और हमने इसको जो है आते ही बहुत ही दिल और जान से इस इदारे के लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी दुआ रही इंशाल्लाह तो हम इस इदारे को और अपलिफ्ट करेंगे। इस वक्त जो हमारे इदारे को जो है मुश्किलात का सामना है वो मुश्किलात में सिर्फ हमारा एक ही सामना है मुश्किलात का, और वो है इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन। इलीगल कंस्ट्रक्शन और अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन ने ख़ास तौर पर हमारे जो 2-3 मेगा सिटीज़ हैं अपने सिंध के, जिसमें कराची सर फहरिस्त है, उसके बाद हैदराबाद है और उसके बाद सक्खर है, वहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जिसमें लोग जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। उनमें लोगों का भी कोई कसूर नहीं है और असल में कसूर एक माफिया, बिल्डर माफिया का है जो इनको जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करा कर, और कुछ हमारे लोग ही उसमें इन्वॉल्व हैं, तो उनके साथ मिलकर जो है लोगों को चीट करते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि किसी भी ऐसी जगह का सौदा करने से पहले, कोई फ्लैट लेने से पहले, कोई शॉप लेने से पहले आप ये मालूम कर लें कि क्या उस बिल्डिंग को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अप्रूव किया है या नहीं किया है। उसमें अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने उस बिल्डिंग को अप्रूव किया होगा तो एक हम QR कोड जनरेट करते हैं। वो QR कोड जो है वो उसके पास ज़रूर होगा, बिल्डर के पास, और ये भी आप जानने की कोशिश करें कि ये बिल्डर कौन है, कहाँ का है, कौन बेच रहा है, उसका ऑफिस कहाँ पर है। ऐसे ही आपसे गुजारिश है कि ऐसे आप जो है ब्लाइंडली आंखें बंद करके कोई भी सौदा ना करें। किसी को न कोई आप शॉप खरीदें, न कोई आप जो है फ्लैट खरीदें, न कोई ऐसी कोई जगह खरीदें जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कोई भी अप्रूवल ना हो। हमें जैसे ही मालूम पड़ता है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, हम वहाँ जाते हैं। पहले तो हम जो यूटिलिटी एजेंसीज़ को जो है नोटिस देते हैं कि भाई आप इसकी जो है ना बिजली और पानी बंद कर दें। ये भी दुख की बात होती है हमारे लिए, हम दिल से नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि लोग जो है पिटिशन्स दायर करते हैं कोर्टों में और वहाँ कोर्टों के हमारे पास डिसीजन आ जाते हैं तो हमें फिर इम्प्लीमेंट करना ही पड़ता है। और जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि लीगल कंसर्न, और फिर हम खुद से भी उसको जो है डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं। और अभी इस वक्त हमने तकरीबन जो है 356 हाई राइज बिल्डिंग में से फ्लोर्स को जो है तोड़ा हुआ है, सेंट्रल में, साउथ में और अपना जिसमें ईस्ट में। तो आप उससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों का इसमें जो है माली तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिसका हमें तहे दिल से दुख है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अब के जो हमारे हालात हैं वो कतई डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं पिछले वालों से। हमारा यही काम है कि हम डेडिकेशन से, मेहनत से, ऑनेस्टी से इस शहर की खिदमत करें और बल्कि इस पूरे सूबे की खिदमत करें। उसमें आपके ताउन की ख़ास तौर पर हमें जो है रिक्वायरमेंट है और ज़रूरत है। और यही आपसे गुजारिश है कि कोई भी लेन देन करते हुए कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप सीधा हमारे ऑफिस आ जाएं, हमारे कंप्लेंट सेल में आ जाएं। हमारा एक जो है आपके पास ऐप पड़ा हुआ है SBCA स्मार्ट के नाम से, आपके पास ऐप लगा हुआ है। ऐप को आप जो है ओपन कर लें कि भाई ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है या लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरा, कुछ जो हमारे ग्रुप्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, कुछ चंद उसमें से काफ़ियों की तो हमें बहुत बड़ी हेल्प हासिल है। वो हमारे जो है अभी इस वक्त जो है तीन महीने से हमारे जो है वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद जो है ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, नाम बदनाम करने के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं सोशल मीडिया पर। आप उनमें ना आएँ।
آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، ڈائریکٹ آپ میرے آفس میں آ جائیں، میرے ڈائریکٹر صاحبان آپ کے لیے 24 گھنٹے آپ کے ان کے موبائلز کھلے ہوتے ہیں، ان کے ہمارے نمبر کھلے ہوتے ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے ایک بہت ہی اچھا آرگنائزیشن ہے، بڑا آرگنائزیشن ہے، اور اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، تو ظاہر الزامات بھی بہت لگیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کا ہمیں کوآپریشن چاہیے ان ذمہ داریوں کو جو ہے نبھانے کے لیے، اور ہمیں جو ہے آپ کی سپورٹ چاہیے، اور آپ کی جو ہیلپ چاہیے کہ آپ ان ایلیمنٹس کو ڈسکریج کریں جو ایلیمنٹس جو ہے ایلیگل کنسٹرکشن میں اور اناتھورائز کنسٹرکشن میں انوالو ہیں۔ یہ جو ایلیگل کنسٹرکشن ہے یہ ایک کراچی کے لیے زہر ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ الٹیمیٹلی کاسٹ کرتا ہے آپ کے انفراسٹرکچر کو، آگے چل کر پانی کی پانی کی شارٹیج ہو جائے گی، آگے چل کر آپ کو جو ہے سی گیس اور واٹر سپلائی میں اور دوسری کافی چیزوں میں جو ہے نقصانات ہوں گے۔ اور پہلے ہی ہمارے پاس کراچی میں جو ہے اس وقت تک کوئی سرٹیفائیڈ لے آؤٹ ماسٹر پلان نہیں ہے، اور اس کے لیے ماسٹر پلان کے لیے ہماری جو موجودہ جو ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ بہت ہی بڑے ایفرٹس لے رہی ہے، اور ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کراچی کا ماسٹر پلان اور سندھ کے سارے شہروں کا ماسٹر پلان بن جائے۔ ماسٹر پلان کی وجہ سے بھی ہمیں کافی مشکلات آ رہی ہیں، لیکن جو میجر وجہ ہے ایلیگل کنسٹرکشن کا وہ یہی ہے کہ یہ ہمیں انفراسٹرکچر کو کاسٹ کرے گا، یہ ہماری آگے چل کر پانی کی شارٹیج ہوگی، اور آگے چل کر ہمارے لیے کافی جو ہے چیزیں مشکلات میں ڈالیں گی۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے اس جو ہے ایلیگل کنسٹرکشن کو ہم جو ہے ڈسکریج کریں، اور ان کو جو ہے کسی طریقے سے جلدی ختم کر۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے لیے دعا گو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی۔